आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस शाम तकरीबन हफ्ता भर के बाद मैं और अनिल अपने गांव लौट रहे थे। दरअसल हम दोनों मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने एक दोस्त के घर गए हुए थे और पढ़ाई से हमारा ध्यान न भटके इसलिए हमने अपना फ़ोन भी घर में ही छोड़ दिया था। खैर, मैं बाइक चला रहा था और बीच बीच में सिर उठाकर आसमान की ओर भी देख रहा था क्योंकि मौसम के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। घने काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से घेर रखा था और बीच बीच में चमकती बिजली से ये पता चल रहा था कि बारिश को आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि पीछे से अनिल ने कान के पास आते हुए कहा, यार तूने सब कुछ पढ़ लिया? जिस पर मैंने कहा, हाँ तकरीबन सब कुछ हो ही गया है। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मगर दिक्कत वाली बात यह थी कि उस रास्ते पर सिर छुपाने के लिए कोई दुकान या फिर कोई शेड वगैरह नहीं था। घने लंबे पेड़ों के अलावा ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा था जिसके नीचे हम अपना सिर छिपा सकें। लिहाजा हमने बाइक को एक पेड़ के नीचे रोक दिया। वैसे तो इस मौसम में किसी भी पेड़ के नीचे रुकना वाजिब नहीं होता, पर क्योंकि हमारे बैग में किताबें थीं जिस कारण हमें ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वहीं पर इंतज़ार करने के बाद बारिश बंद तो नहीं मगर काफ़ी धीमी हो गई, तो हम बाइक लेकर वहाँ से आगे बढ़ गए। चूँकि बारिश की वजह से रास्ता काफ़ी गीला था जिसके चलते मुझे बहुत संभल कर बाइक चलाना पड़ रहा था क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो चला था और हम गांव के कच्चे रास्ते पर थे, तो वहाँ हम दोनों के अलावा और कोई इंसान मौजूद नहीं था। उस सुनसान रास्ते पर अभी हम थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि अचानक ही बाइक पर से मेरा बैलेंस बिगड़ने लगा। मैंने जैसे तैसे बाइक को एक किनारे पर किया तो पाया कि सामने वाला टायर पंचर हो गया है, जिस पर अनिल ने कहा, यार टायर तो पंचर हो गया अब। जिस पर मैंने कहा, अरे तू भूल गया दिलीप काका का पंचर दुकान भी तो यहीं पर है। और ये बोलते हुए हम दोनों बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर पाया कि दिलीप काका की दुकान खुली हुई है। राहत की सांस लेते हुए जब हम उनकी दुकान पर पहुँचे तो पाया कि दिलीप काका वहीं पास ही में एक टेबल पर बैठकर झपकियाँ ले रहे हैं, जिस पर मैंने उन्हें जगाते हुए कहा, काका काका टायर पंचर हो गया बाइक का, जरा देख लीजिए ना। मेरे ये कहते ही दिलीप काका उठे और मेरी बाइक के पास जाकर पंचर बनाने का जुगाड़ लेकर बैठ गए। अभी वो पंचर बना ही रहे थे कि मेरा ध्यान उनके हाथों पर गया जो कि काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। पर जहाँ तक मुझे पता है, उम्र हो जाने के कारण दिलीप काका के काम करने की रफ्तार काफ़ी धीमी थी और उनके हाथ भी बहुत कांपते थे। खैर, अभी मैं उन्हें देख ही रहा था तभी मुझे बहुत से लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो कि राम नाम सत्य है बोले जा रहे थे। ये सुनकर जब मैंने और अनिल ने बाहर निकलकर देखा तो पाया कि कुछ लोग किसी की अर्थी को लेकर शमशान जा रहे हैं। फिर जब वो हमारे करीब पहुँचे तो मैंने देखा कि उस भीड़ में मेरे पापा भी शामिल हैं। उन्हें देखते ही मैं और अनिल उनकी ओर भागे और उनके पास पहुंचते ही मैंने पूछा, क्या हो पापा, कौन गुजर गया और इतनी रात को शमशान जा रहे हैं आप लोग? जिस पर पापा ने कहा, अरे वो दिलीप काका थे ना जिनकी यहाँ पंचर की दुकान थी, एक हादसे में उनकी मौत हो गई और उनका बेटा बाहर गया हुआ था, इसलिए इतना लेट हो गया। ये सुनकर मेरे और अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे पलटते हुए हमने दिलीप काका के दुकान की ओर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल दिलीप काका की दुकान बंद थी और उसी दुकान के बाहर मेरी बाइक खड़ी थी। और सबसे हैरानी वाली बात कि हमारी बाइक का टायर बिल्कुल ठीक हो चुका था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अब हम दोनों के भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम वहाँ एक पल भी रुक सकें। तो हम दोनों ने बाइक पर बैठकर वहाँ से 9-2-11 हो गए। मगर क्या सच में उस रात दिलीप काका की आत्मा ने हमारी मदद करी? ये आज तक ना तो मैं समझ पाया और ना ही अनिल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।